नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत की सभी वनस्पतियां अपने मौसम के अनुसार फलती फूलती हैं और जिस मौसम में जो रोग ज्यादा उत्पन्न होते हैं उन्हीं रोगों को दूर करने का विशेष गुण रखती है। ऐसी ही एक वनस्पतीय पेड़ है बेल। गर्मियों के मौसम में अधिकतर लोगों को लू लग जाती है। पेचिस की समस्या, दस्तों की समस्या, कमजोरी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। उनको तो ये दूर करता ही है, साथ ही गंभीर से गंभीर और सामान्य बीमारियों को दूर करने के लिए बेल का उपयोग करना किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। यह बेल इतना प्रभावशाली और औषधीय गुणों का भंडार है कि जिसकी जानकारी आपको आश्चर्य में डाल देगी कि जिसको आप एक साधारण सी वनस्पति समझते थे वह कितना महत्वपूर्ण वृक्ष है। आज आपको बेल की संपूर्ण जानकारी, औषधीय फायदे, औषधीय गुण जानने को मिलेंगे। आज की जानकारी आपको जिंदगी भर काम आएगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। सबसे पहले हम आपको इस बेल का परिचय करा देते हैं। यह बेल का पेड़ भारतवर्ष में सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। अधिकतर नदी नालों के आसपास, खंडरों में और जंगलों में देखने को अधिक मिलता है। काफी सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जो पूजा पाठ और अनुष्ठान में प्रयोग की जाती हैं ताकि लोग इन वनस्पतियों की रक्षा करते रहें। यह वही बेल का पेड़ है जिसके पत्तों को बेलपत्र कहा जाता है और बेलपत्र का संबंध शिव से होता है, इसलिए शिव पार्वती की पूजा के समय या शिवलिंग पर इसके पत्तों को चढ़ाने का एक विशेष महत्व होता है। बेलपत्र 3-3 के जोड़े में लगते हैं। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं। बेल का वृक्ष बहुत बड़ा भी हो जाता है और इसका तना इस प्रकार का होता है। इसकी अगली पहचान है इस पर लगने वाले कांटे। इस पर इस तरह के बड़े बड़े और कठोर कांटे लगते हैं। इसके फल इस तरह के होते हैं जो कच्ची अवस्था में हरे होते हैं और गोल होते हैं। पकने पर इसके फल पीले हो जाते हैं। जब इसके पके हुए फलों को तोड़ा जाता है तो इस प्रकार का गूदा निकलता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस बेल फल के काफी सारे प्रयोग हैं। इसका गर्मियों में लोग शरबत बनाकर इस्तेमाल करते हैं। बेल का मुरब्बा भी बनाया जाता है और इस बेल के चूर्ण का अनेक औषधियों में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि में बेल बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है। यह वात और कफ का नाश करने वाला होता है। बदहजमी, मूत्र विकार, पेचिस, डायरिया, ल्यूकेरिया, हृदय विकार, पीलिया, आंखों के रोग आदि में बेल का बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है। बेल फल का जो गूदा होता है वह पीला और कुछ नारंगी आवा लिए होता है तथा इसके बीज चिपचिपे गोंद की तरह होते हैं। अब हो सकता है कि आप इस बेल को किसी और नाम से जानते हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। हिंदी में इसको कुछ लोग श्रीफल भी कहते हैं और कुछ लोग इसको बेलो, बीली आदि नाम से जानते हैं। अन्य भाषाओं के नामों की जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसका वनस्पतिक नाम है एंग्ली मारमेलोस। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस बेल को क्या नाम से जानते हैं। यदि आप इसका कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। तो चलिए इसके कुछ औषधीय प्रयोग जानते हैं जिनकी जानकारी से आप विभिन्न प्रकार के बीमारियों को दूर करने का ज्ञान अर्जित करेंगे। गर्मियों में सिर दर्द की समस्या हो जाने पर इसके पत्तों को पीसकर यदि माथे पर लेप कर दिया जाए तो सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। बेल का सेवन करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। आप इसको अलग अलग तरीकों से सेवन कर सकते हैं। इसका मुरब्बा बनाकर सेवन कर सकते हैं, इसका चूर्ण बनाकर सेवन कर सकते हैं। वैसे बेलगिरी का चूर्ण के नाम से भी इसका बना बनाया चूर्ण भी आता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है बहुत ही कठोर होता है और ऊपरी छिलके का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके गूदे का ही उपयोग करना चाहिए। गूदे को निकालकर छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर भी रख सकते हैं या फिर इसके पके हुए फल को उपलों की आग के बीचों बीच रखकर भूंज लें और फिर इसका सेवन करते हैं तो ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। इसकी चटनी भी बनाकर खाई जा सकती है। बेल का शरबत बहुत ही प्रसिद्ध होता है और बेल का शरबत बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। इसका मिल्क शेक बनाया जा सकता है तथा औषधीय प्रयोग में प्रयोग करने के लिए कुछ इसके अलग प्रयोग हैं। तो चलिए जानते हैं। डायरिया और पेचिस की समस्या में अधिकतर लोगों को खाना हजम नहीं हो पाता है। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और जब खाना हजम नहीं होता है तो वह डायरिया का रूप धारण कर लेता है या फिर लूज मोशन हो जाता है, यानी कि दस्त हो जाते हैं। ऐसे में यह बेल तुरंत फायदा दिखाता है। बेल का चूर्ण सेवन करने से लाभ मिलता है या फिर पके हुए बेल का सेवन करने से 2-3 दिन में ही बिल्कुल आराम मिल जाता है। जिन व्यक्तियों को बार बार शौच जाने की शिकायत है उसके बाद भी उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, हमेशा शौच जाने की इच्छा बनी रहती है, ऐसी बीमारी में बेल बहुत ही अच्छा लाभ करता है। यह पेट को साफ करता है, आंतों को मजबूती प्रदान करता है, अजीर्ण रोग दूर होता है। अधिकतर बेल का 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास पानी के साथ सेवन करें या फिर इसका जूस बनाकर सेवन करें।
बेल का फल जो है रक्त विकारों में बहुत अच्छा फायदा करता है। यह खून को साफ करता है। इसके गूदे को निकाल लें और रात भर पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उसको मसल कर उसका सेवन करें। शरीर में ताजगी आती है, कमजोरी दूर होती है और खून साफ होता है। बेल का फल बहुत ही पौष्टिक होता है और उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं, जो शरीर को पोषण देते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए इस बेल का उपयोग करना उचित होता है। यह हृदय रोगों के लिए भी बेल बहुत उपयोगी माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी डायबिटीज से परेशान है, यदि इस बेल के पत्तों का सेवन करते हैं तो उनकी डायबिटीज जिंदगी भर के लिए नॉर्मल रहेगी और बहुत ही सरल प्रयोग है। 10 ग्राम ताजा बेल पत्तों को पीस कर उसमें 6-7 काली मिर्च मिला के अच्छे से घुटाई करें और सुबह पहली फुर्सत में उसको पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपकी डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रहती है। या फिर आप इसके पत्तों का रस निकाल कर भी सुबह सुबह 10 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। या फिर इसके पत्तों को चबाकर ऊपर से पानी पी लेते हैं, उससे भी आपकी डायबिटीज नॉर्मल में रहती है। यानी कि किसी भी रूप में इसके पत्तों का सेवन करना लाभ पहुंचाता है। या फिर आप इसका एक योग बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गिलोय, हरण, बहेड़ा, आंवला, हल्दी और बेल के पत्ते। इन सभी को बराबर मात्रा में कूट पीस कर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और नाइट में किसी मिट्टी के बर्तन में 200-300 ml पानी में इस चूर्ण की 10-20 ग्राम मात्रा डालकर रख दें और सुबह उसको मसल कर छान कर पीते हैं तो उससे भी 2-3 महीने में आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगी। या फिर आप अपने वैद्य की सलाह अनुसार भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मूत्र संबंधी विकारों में बेल के पत्तों का रस पीना बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। लिकोरिया की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बेल के पत्तों के 5 से 10 ml रस में शहद मिलाकर यदि सुबह शाम पिलाते हैं तो लिकोरिया की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। बेल की छाल को घिसकर यदि फोड़े फुंसियों पर लगाया जाए तो फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। यदि आग पर व्यक्ति जल जाता है तो वहां पर भी इसके पत्तों को पीस कर लगा देते हैं तो आग से जला हुआ घाव जल्दी ठीक होने लगता है और जलन शांत होती है। जो लोग अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं वह इसके फलों को सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और सुबह शाम या फिर एक ही समय इसका चूर्ण का सेवन करते हैं तो उनके शारीरिक कमजोरी दूर होने लगती है। बेलगिरी का जो चूर्ण होता है वो शरीर में खून को बढ़ाता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है और वीर्य विकारों में भी बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में जब इसके फल पक जाते हैं तो उन फलों को रख लेना चाहिए। सिर्फ पके हुए फलों का ही सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है। कच्चे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे कच्चे फलों का भी औषधीय गुण होता है। यदि किसी को दस्तों की समस्या है और काफी इलाज कराने के बाद भी दस्तों की पेचिश की समस्या ठीक नहीं हो पा रही है तो उसमें इसके कच्चे फलों को आग में भूंज लें। जब ऊपर का छिलका पूरी तरह काला हो जाए तो उसका गूदा निकाल कर रख लें और उस गूदे में मिश्री मिलाकर 10 से 20 ग्राम की मात्रा यदि सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। यह दस्तों को रोकने की रामबाण दवा है। तो देखा आपने इस बेल के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। यदि आप भी इसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।